एक नई वैकेंसी का मध्य प्रदेश में अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें ध्यान रखना है कि कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका होने वाला है। योग्यता क्या होगी, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु जिला पुनर्वास केंद्र हेतु सेटअप पदों की संविदा पद पर 1 साल के लिए नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो आप फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, ठीक है, कुरियर करके आपको भेजना है। कहाँ भेजना है, तो आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंडला को दिनांक 19/2 यानी कि 19 फरवरी तक आपको शाम 5 बजे के अंदर यहाँ पर आपको सील बंद लिफाफे में पैक करके कुरियर करके भेज देना है। वहां पर पहुंच जाना चाहिए इस डेट और इस समय तक जो मैंने अभी बताया है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का जो आयोजन है, रिटर्न एग्जाम आपका होना नहीं है, इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू का आयोजन आपका 5/3/2024 यानी 5 मार्च 2024 को होगा। अब बात करते हैं पदों की, कौन कौन से पद है। तो आपके लिए जो पद इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन आपके लिए जो पद है वो हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद है, जिसके लिए स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर श्रवण बाधिता में DEDSE, BEDSE ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर अटेंडेंट कम प्यून कम मैसेंजर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 8वीं पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अकाउंटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर के लिए भरेंगे तो 2 वर्षों के अनुभव सहित BCom या फिर SAS आपके पास होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन दिए गए हैं इस साइड, ठीक है। मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर समुदाय आधारित पुनर्वास या समुदाय आधारित समावेशीय विकास, इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब अगर ऊपर देखें तो मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं के साथ साथ गतिशीलता में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और ऊपर अगर देखें हम हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट, इसके लिए श्रवण यंत्र की जानकारी आपको होनी चाहिए। मरम्मत कैसे करनी, यानी बिगड़ गया तो उसको ठीक कैसे करना है। कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वॉक एवं श्रवण में डिप्लोमा होना चाहिए। स्पीच एंड हियरिंग टेक्नीशियन पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीजें पात्रता है। प्रोस्थेटिस्ट या फिर आर्थ्रोटिस्ट टेक्नीशियन के लिए आप अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो ऑडियोलॉजी और स्पीच एवं लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातक या फिर BSc स्पीच एंड हियरिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग चीजें आपसे मांगी गई है। ऊपर देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो निकाला गया है, यानी पुनर्वास मनोचिकित्सक के लिए, इसमें क्लिनिकल मनोचिकित्सा में MPhil होना चाहिए। क्लिनिकल मनोचिकित्सा में व्यावसायिक डिप्लोमा होना चाहिए। पुनर्वास मनोचिकित्सा में MPhil मतलब कि MPhil जो है आपका होना चाहिए, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पुनर्वास मनोचिकित्सक के लिए आप जो ये इस साइड देख रहे हैं टेबल के इस साइड, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर निकाला गया है जो पात्रता होगा, ठीक है। अगर आप नीचे देखिए वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट एक अनिवार्य योग्यता BPT, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक अनिवार्य योग्यता BOT। ध्यान से इनको देख लीजिएगा। आप लोगों के काम का मुझे जहां तक लग रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां से आपको ध्यान देना, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब बात आती है किस तरीके से आपकी भर्ती होगी, कितने समय के लिए होगी, आयु क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उपरोक्त सभी पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से बिल्कुल मुक्त होंगे। ये नियुक्ति पूरी तरीके से संविदा पद पर 1 वर्ष के लिए किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह के नोटिस एवं 1 माह का वेतन मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। टेम्पोररी भर्ती है, ध्यान रखिएगा इसको। नियुक्ति जिला प्रबंधन समिति मंडला द्वारा की जाएगी आपकी, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में समिति का जो भी निर्णय होगा वही लास्ट माना जाएगा। आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो डेट के हिसाब से देखिएगा 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ये बता दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता तो हमने ऊपर देख ली है। आवेदन आपको कैसे
करना है तो वो भी मैंने बता दिया था। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख आपको देना है कि आप इनमें से कौन से पद के लिए आवेदन करने वाले हैं। अब अगर हम और नीचे देखें तो चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा। जो चयन जिनका हो जाएगा उनको मुख्यालय में ही रहना पड़ेगा और उनको समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ कर्मचारी मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील रहेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेन यहाँ पर है नियुक्ति के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 7 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत आपको करना ही होगा। चयनित अभ्यर्थी को ₹200 के स्टैंप पर अनुबंध पत्र भरना भी अनिवार्य होगा। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है वो 19/2/2024 है, जो मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आवेदन पत्र कुछ इस तरीके का है। ये भी आपके एप्लीकेशन के साथ में जो है अटैच करके दे दिया गया है नोटिफिकेशन के साथ में। आवेदन पत्र का प्रारूप ये है, फॉर्मेट ये है। यहाँ पर आपको नाम भरना है, ठीक है, पिता का नाम या पति का नाम यहाँ भरना है, जन्म तिथि आपको भरनी है अंकों में, उसके बाद शब्दों में नीचे भरनी है, जाति क्या है, स्थायी पता क्या है यहाँ भरना है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। आपकी शैक्षणिक योग्यता, विश्वविद्यालय का नाम है ना, सारी चीजें दी गई है। ईमेल आईडी आपकी डालनी है आपको, और ये है घोषणा पत्र। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन को सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।